सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बोध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। लोग बनवाने समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ चर्चा चल रही है कि आत्मा का अनुभव किस प्रकार हो बताना ये है। बहिरात्म दशा कैसे छूटे, तो बहिरात्म दशा को छोड़ने के लिए छोड़कर क्या होना है, अंतरात्मा बनना है। तो जैसा बनना है उसके पास जाके पूछते हैं आप ऐसा कैसा बने और आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार होते हैं, तो वैसे ही हम भी विचार उसी तरह के करें। तो इसलिए यहाँ अंतरात्मा की परिणति बताई जा रही है, उसकी विचार परिणति। तो अंतरात्मा किस प्रकार के विचार करता है और बहिरात्मा के क्या विचार होते हैं, तो वो दोनों के अंतर से हम अपने को देख सकें, पहचान सके और स्वयं अंतरात्मा बन सके, ये यहाँ बताया जाता है। तो यहाँ ये श्लोक है 80 नंबर का। इसमें ये कह रहे हैं कि जिसको देह और आत्मा का ज्ञान हुआ है, तो प्रारंभिक अवस्था में मतलब अभी अभी, यानी जिसको जो इस मार्ग में अभी अभी आया है उसको क्या भाव होते हैं, और जो जिसको इस मार्ग में रहे हुए दृढ़ता हो गई है, परिपक्वता हो गई है, उसको क्या विचार होते हैं, वो यहाँ बताया है। 80 नंबर का श्लोक है, कल अपन ने पढ़ा था। पढ़ लेते हैं, एक साथ पढ़ लेंगे। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पेज नंबर 148। पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् ज्ञानी जन को जगे प्रथम भासे मत्त समान
फिर अभ्यास विशेष से लिखे काष्ठ पाषाण। जिसे आत्मदर्शन हो गया है, ऐसे योगी जीव को योगाभ्यास की प्राथमिक अवस्था में जगत उन्मत्त सरीखा पागलवत ज्ञात होता है, किंतु बाद को जब योग की निष्पन्न अवस्था हो जाती है, तब आत्मस्वरूप के अभ्यास में परिपक्व हुए अंतरात्मा को यह जगत काठ और पत्थर के समान चेष्टा रहित मालूम होने लगता है। यानी पहले जब वो प्रारंभ करता है, तब क्योंकि आत्मा का स्वरूप समझ में आया, वस्तु का स्वरूप समझ में आया, तो दुनिया में जो जीव कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, उनको देख देख के लगता है पागल ही हैं। तो वो सारा जगत उनको उन्मत्तवत पागल के समान दिखाई देता है। ऐसे भी कहते हैं ना, ज्ञानी को दुनिया पागल दिखाई देती, दुनिया वालों को ज्ञानी पागल दिखाई देता है। ये क्या है? और ज्ञानी को दुनिया पागल दिखाई देती है, ये क्या है? तो प्रारंभिक भूमिका में वो दुनिया पागल के समान, मतलब उन्मत्तवती कर क्या रहे हैं ऐसा, क्योंकि अभी अभी नया आया है ना, तो दृष्टि बाहर भी रहती है। तो बाहर रहती है तो उनके क्रियाकलापों में, और फिर अरे ये क्या कर रहे हैं, इनको समझा दें, इनको बुझा दें, इनको कुछ बता दें, ऐसा भाव आता है। शुरू शुरू जब अपने को नया नया कुछ समझ में आए ना, तो फिर ये लगता है कि अरे ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको बता दें। शुरू में ऐसे आता है, जो अपने साथ वाले हैं, अपन वो कर रहे थे अभी तक, अपने साथ वाले भी वो कर रहे थे, लेकिन अपने को समझ आ गई तो लगता है इनको भी बता दें ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा वो शुरू शुरू में प्रारंभिक अवस्था में ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो कह रहे हैं उसको ये दुनिया काठ और पाषाण, लकड़ी और पत्थर के समान लगती है। मतलब किससे बोले, क्या बोले, क्यों बोले, बोलने का भाव ही, मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं प्रारंभिक भूमिका में तो समझाने का, बताने का ये भाव आता है, और जैसे जैसे परिपक्व अवस्था आ जाती है, वो उतना ही अंदर गुप्त हो जाता है कि किसको समझाना है, क्या समझाना है, कुछ नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं है, ऐसा कह के वो लकड़ी और पत्थर के समान। ये कुछ क्या, कौन किसको कहें, क्या सुना, पीछे कहा ही था कि ये जो उपदेश देने का भाव और ये है, ये सब व्यर्थ है, मैं तो निर्विकल्प हूँ, ऐसा पीछे श्लोक आया था ना, हमें किसको समझाएं, क्यों समझाएं, कैसे समझाएं। ऐसा ही वो परिपक्व अवस्था आ जाती है, तो फिर वो समझने समझाने का ये भाव वो रहता नहीं। देख टीका। प्रथम, जिसने आत्म तत्व जाना है, अर्थात देह से आत्म स्वरूप भिन्न है, ऐसा जिसको प्रथम ज्ञान हुआ है, वैसे योग का आरंभ करने वाले योगी को जगत उन्मत्तवत पागलवत लगता है, अर्थात स्वरूप चिंतन के विकल्पने के कारण शुभ अशुभ चेष्टा युक्त यह जगत विविध बाह्य विकल्प युक्त उन्मत्त जैसा लगता है। यानी जब स्वरूप चिंतन के विकल्पने के कारण, विकल्पने के कारण मतलब ये अपने स्वरूप चिंतन थोड़ा कम है, विकल और सकल, तो विकल्प में है कमी, विकलेंद्रिय यानी जिसकी इंद्रियां कम है, पूरी पांच नहीं है, तो वो विकल्प। तो अभी स्वरूप चिंतन के विकल्प बने के कारण, यानी स्वरूप चिंतन की भी कमी है, उसके कारण ये जो जगत है, शुभ अशुभ चेष्टा युक्त जो जगत है, ये विविध बाह्य विकल्प युक्त उन्मत्त जैसा लगता है, कि जैसे अनेक विकल्प से सहित कोई उन्मत्त हो, कुछ का कुछ बोलता है, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा वो जगत उन्मत्त जैसा लगता है। तत्पश्चात, अर्थात जब योग की परिपक्व अवस्था होती है, तब जिसको आत्म बुद्धि का अच्छा अभ्यास हुआ है, अर्थात जिसने आत्म स्वरूप की अच्छी तरह से भावना की है, उस निश्चल आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को जगत संबंधी चिंता के अभाव के कारण, जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है और वो परिपक्वता, अब उसको दुनिया की चिंता नहीं, प्रारंभिक अवस्था में दुनिया की चिंता लगती है, मतलब वो भाव आता है और लगता है इनका क्या होगा, लेकिन और परिपक्वता आती जाती है तो समझ में आता है वही कि सभी को सिद्धालय जाना है। सबको एक ना एक दिन भगवान बन जाना है, किसका गौरव कब जग जाएगा, तो सब समझ जाएंगे, जब सबका काल आएगा सब समझ जाएंगे, अपने समझाने का ये ज्यादा विकल्प खत्म हो जाएगा। अवस्था में तो फिर वो
उपदेश या दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वहाँ भाव नहीं है ना। अरहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिल रही है, जैसे अपन प्रश्न पूछ रहे हैं फिर उत्तर मतलब जैसे वो सुनते तो हैं, उनकी इच्छा थोड़ी ना है, सुनते थोड़ी ना है वो तो केवल ज्ञान में जान रहे हैं। उनके इच्छा, भगवान की इच्छा है क्या? इच्छा कौन से कर्म की उदय से होती है, या बिना कर्म के उदय से हो जाती है? मोहिनी कर्म का उदय है ना, इच्छा है। हाँ, तो मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, इसलिए बिना इच्छा के वो तो सहज वाणी खिड़ती है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से उनके भाव नहीं है, उनके वजह हो रही है। पर यहाँ तो अभी जिनके भाव होते हैं ना, समझने समझाने के भाव, उसकी बात कर रहे हैं कि किसके भाव होते हैं ज्यादा। कि अभी जो नया नया आया उसको ज्यादा समझ, कोई बात अपने को नई नहीं पता लगी हो, कुछ हो। आप देखो घर में अपन 4 आदमी बैठे हैं और कोई डिस्कशन धार्मिक ऐसा चल रहा हो और अपने को नया नया आता हो, लगता है अपन ही गुरु और बताने का भाव आता है ज्यादा, ऐसा। और जब जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है ना, तो फिर ज्यादा बोलने का फिर लगता है कि इनको बोलने दो, जो बोल रहा है उनको बोलने दो, अपन सुनते रहो। ये भी सोचते कि एक तरफ दूसरे तरफ कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वो वस्तु स्वरूप उतनी गहराई से भी जमता जाता है ना, ये भी बात। कि पहले प्रारंभिक भूमिका में ये लगता है कि हाँ समझे समझाएं, और यही तो इसलिए मैंने अभी जो कहा ना कि सबको ये सिद्धार्थ जाना तो समझ में आता है कि जिसकी जब योग्यता होगी सब होगा ही। इसलिए ज्यादा खुद को विकल्प नहीं रहता कि क्या करना कैसे करना, सब हो जाएगा ऐसा। जैसे दादा को अंत में मतलब वो सहजता, जैसे दादा का दिखता है ना कि प्रारंभ में कितना ऐसा रहता था और अब लास्ट लास्ट में वो परिपक्व अवस्था आ गई, बुद्धि छूट जाती। हाँ, तो सब सहजता पे आ गए, मतलब जो भी हो वो सब सहज है। तत्पश्चात अर्थात जब योग की परिपक्व अवस्था होती है, तब जिसको आत्मबुद्धि का अच्छा अभ्यास हुआ है, अर्थात जिसने आत्म स्वरूप की अच्छी तरह से भावना की है, उस निश्चल आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को जगत संबंधी चिंता के अभाव के कारण, अर्थात परम उदासीन पने के अवलंबन के कारण, ये परम उदासीनता आ गई है अंदर। अंदर आत्म स्वरूप में जितनी स्थिरता बढ़ी, दृढ़ता आई, उतनी बाहर से उदासीनता बढ़ी। तो उस उदासीनता के अवलंबन के कारण वह जगत काष्ठ पाषाणवत प्रतिभासित होता है। भावार्थ, जिसको स्व, हाँ बोलिए। ये सेम बात पीछे भी श्लोक में आई ना 67 वाले। 67 में, हाँ, ये सेम बात दिया ना कि मतलब जिसको जगत ऐसा लगने लगता है वो भी प्रार्थना हाँ को हाँ हाँ हाँ, वो ये जगत निश्चेष्ट काष्ठ पाषाण आदि के समान चेतना रहित जड़। वहां ये कहा था कि जिस ज्ञानी पुरुष को ऐसा लगने लगता है, वह पुरुष भोग से रहित है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि जो इसमें जमा, मतलब वहां इधर से बात कर रहे हैं, वहां यहाँ उधर से बात कर रहे हैं, ऐसे बात वही है सेम, लेकिन वहां एक तरफ से ज्ञानी की तरफ से कह रहे हैं, एक तरफ से उसकी परिणति की तरफ से कह रहे हैं, ऐसा। ये उल्टा है। हाँ 67 में ऑपोजिट है। अपोजिट में मतलब बात वही है, लेकिन इधर से कहना कि हाँ इधर की उधर, ऐसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिसको अगर ये जगत काष्ठ पाषाण की तरह लगता है, तो वो वास्तव में ये इंद्रिय विषयों के भोग से रहित है, वो आत्मा में निष्पन्न है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मा में निष्पन्न है, उसको ये सारा जगत लकड़ी पत्थर के समान चेष्टा रहित भासित होता है। अचेतन टाइप। हाँ हाँ, वही अचेतन का मतलब यही है कि अभी जैसे ये कुछ सुनते समझते नहीं है, ऐसे इनको भी किसी को क्या कहें। अपने को भी लगता है ना कहीं कहीं तो, जो बिल्कुल ही कोई ऐसी हो ना, संसारी जीव बिल्कुल ही, और उनके बीच उनकी कोई बातें चल रही है और अपन उनके बीच में खड़े हो, अपने को भी नहीं आता इनको क्या कहें, बोलने दो जो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको क्या समझाएं। तो ऐसा ही वो जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ ज्ञानी है, उसको भी ऐसा ही लगता है। भावार्थ, जिसको स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, उस अंतरात्मा को आत्मानुभव की प्रथम भूमिका में, अर्थात योग के आरंभ काल में
यह अचेष्ट और विकल्पारूढ़ जगत उन्मत्तवत पागलवत लगता है, परंतु बाद में जब वह योग के परिपक्व अभ्यास द्वारा आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब उसको इस जगत संबंधी बुद्धि पूर्वक कुछ विकल्प उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उस समय उसको निर्विकल्प दशा वर्तती है। अब वो कह रहे हैं वो निर्विकल्प दशा, परिपक्व अवस्था में पहुंच गया, मतलब निर्विकल्प दशा में पहुंच गया, तो मतलब सात्विक गुणस्थान से ऊपर पहुंच गया। अब क्या विकल्प आएगा, किसको समझाए, क्या समझाए? ये समझने समझाने का भाव छठे गुणस्थान तक है। और अब चौथे पांचवे में भी जब वो आत्मा में लीन है, तब वो विकल्प नहीं है। जब बाहर है तभी उसको विकल्प है। पर यहाँ तो प्रारंभिक अवस्था, परिपक्व अवस्था से यही कि नीचे के गुण स्थानों में है तो ये थोड़ा भाव आता है, ऊपर के गुण स्थानों में कहाँ भाव आता है। सातवें से ही ये समझने समझाने का भाव खत्म हो गया बुद्धि पूर्वक का, और फिर अनंत हो गए तब तो टोटली जीरो हो गया फिर तो। और जिनको भाव खत्म हो गया उनके माध्यम से इतना समझा, मतलब असली काम तो वही है ना, अस्से मूल ग्रंथ करता रह। ये उपदेश का जो स्रोत है वीर हिमाचल, मतलब केवली भगवान वही है, जब समझने समझाने का भाव नहीं है। इसलिए बड़े पंडित साहब का वाक्य ना, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। वहां वो उपदेश नहीं दे रहे 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक, तो कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं, कि वो जो आराधना कर रहे हैं यद्यपि उनका काल ही बहुत कम है, सातिशय अप्रमथ से लेके 12वें गुण स्थान का काल, अंतर्मूर्त मतलब, अंतर्मूर्त का मतलब है एक मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 मिनट से भी बहुत कम काल, कुछ सेकंड्स। तो अंतर्मुख मतलब 48 मिनट नहीं समझना, इतना बड़ा अंतर्मुख नहीं होता है। हाँ, एक कावली एक समय से अंतर्मुख चालू हो जाता है ना, 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी अंतर्मुख से, 1 मिनट में संख्या हो जाएंगे अंतर्मुख। पर उसमें भी देखिए शुक्ल ध्यान अलग अलग होके कैसे हाँ। स्टेप बाय स्टेप वो इतना इतना कम काल है, इसलिए बाहर से वो ऐसे दिखने में नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई उन मुनराज को देखेंगे तो वो जो उनकी ध्यान की मुद्रा है वही अपने आप में उपदेश दे रही है। जैसे भगवान मंदिर में भगवान है, प्रतिमा है, वो क्या उपदेश दे रही है मुंह से, मुंह से तो कुछ, लेकिन वो उनकी मुद्रा ही अपने आप में ही वो उपदेश देती है। भव्य जी उनको देख के आत्म तत्व दर्शन, जिन दर्शन कर निर्दर्शन पा। तो भव्य जी अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करके जिन्हें भगवान के दर्शन, वो सम्यक दर्शन में निमित्त कैसे हो जाते हैं? वहां तो कोई उपदेश देने वाला है ही नहीं ना। अकृत्रिम जिनालय में कौन है? यहाँ तो चलो फिर भी अपने प्रवचन सभा चल रही है, वहां तो केवल मंदिर ही मंदिर है, और यही है घंटियां घंटियां और झालर बालर ये सब है, कलश घट, धूप घट और ये और वो। वहां कौन उपदेश दे रहा है? कि वो भगवान की इतनी यही ऐसी मुद्रा, वही अपने आप में वो देख के, यानी जो विस्मय है ना, विस्मय दोष है, लेकिन यहाँ पर ये जो महिमा रूप जो विस्मय है वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। हमको बहुमान मतलब विस्मय का वो दोष वाला विस्मय नहीं लगा ना, लेकिन हमको उससे जो महिमा आती है। तो जन्म से तो अपने को आए ना। हाँ, तो 18 दिन के लिए हाँ, एक दुनिया में आश्चर्य को दोष लेते ना, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण होता है। आश्चर्य क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। तो हमको अभी तो हम तो छद्मसी है तो आश्चर्य होगा क्योंकि अल्पज्ञानी है, लेकिन वो आश्चर्य भी बहुमान वाला, भगवान का वहाँ आकृतिम जिनालय देखकर, इतना इतना ये सब कुछ देखकर वो बहुमान आता है। बोलिए आशा। अहोभाव भी बोल सकते हैं। हाँ, अहो भाव, बिल्कुल। तो जब पार्श्वनाथ भगवान पे कमठ ने इतनी देर उपसर्ग किया तो वो कौन से गुण स्थान में थे? उपसर्ग वो छठे गुण स्थान तक ही काम करते हैं। हाँ, ऊपर के गुण स्थानों में उपसर्ग होता ही नहीं है। वो तो वो तो बोले थे उपसर्ग करते करते केवल ज्ञान हो गया। तो वो उपसर्ग करते करते केवल ज्ञान हो गया। अब बाहर में अब उसने पत्थर डाला, जब वो छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहे थे, वो पत्थर बरसा रहा था। अब उन्होंने फिर वो समझ लो अंदर पुरुषार्थ तीव्र हुआ, शपथ श्रेणी आरोहण करने का कार्यक्रम उनका चालू हुआ।
तो वो तो पत्थर गिर चुका था ना ऊपर से, तो कहाँ जाता, तो वो तो नीचे गिरेगा। इसलिए लगता है कि उपसर्ग होते होते और केवल ज्ञान हुआ, लेकिन इतने में बस वो इतना, इसलिए इतना कम टाइम है कि हम तो पकड़ ही नहीं पाते। हमको लग रहा है उपसर्ग होते होते केवल ज्ञान हो गया। 9वें गुणस्थान में, यानी 8वें गुणस्थान में ही ये निधत्ते निकाचे के करण समाप्त हो जाते हैं, और उपसर्ग का अभाव असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। अब जो उपसर्ग आ रहा है वो साता के उदय से कहोगे, असाता के उदय से कहोगे? कर्म का उदय तो कहना पड़ेगा ना, साता के उदय से तो कहेंगे नहीं कि साता के उदय से उपसर्ग आ रहा है। कहने को तो असाता का ही उदय है, और असाता की उदय नॉर्मल में नहीं होता है ये काम, उदीर्णा साथ में, असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही है। इसलिए उपसर्ग 6ठे गुणस्थान से ऊपर है नहीं, पर हमको दिख रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा ना, गुणस्थान तो सेकंड में चेंज हो गया। वो उपसर्ग चल रहा था जब तक 6ठा 7वां गुणस्थान था, और इतने में 5 सेकंड 7 सेकंड में केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान गम्य बात। 5-7 सेकंड का काम है बिला अभी बस। अब बताओ, केवली होने के बाद उपसर्ग होता ही नहीं है, वो तो उपसर्ग का, हाँ तीर्थंकरों पर उपसर्ग टच नहीं करता, पर तो देखने में तो दिख रहा है ना कि उपसर्ग। कहेंगे तो सही ना, कितने तीर्थंकर पर उपसर्ग हुआ, कहने में तो ये प्रश्न मंच में यही तो भरेंगे, कोई रोल नहीं। बोलिए हाँ, तो नेता। मतलब उपसर्ग 6ठे गुणस्थान में थे जब हुआ, उसी टाइम वो तो 1 सेकंड में ही मतलब वो हो गए, उनको तो केवल नहीं, ज्ञान हो गया। वो जो 1-2 उपसर्ग सेकंड में। आप समझो, अगर आपको उपसर्ग दिख रहा है 1 घंटे से उपसर्ग चल रहा है ना, और मतलब कुलभूषण देशभूषण मुंडराज पे तो रोज ही चल रहा था, तो वो जो रोज चल रहा है तब तक वो 6ठे 7वें में ही है। और पांचनाथ राज के ऊपर भी उपसर्ग हमको दिख रहा है, मान लो उसने 4 घंटे किया हो, मान लो, तो 4 घंटे तक तो वो 6ठे 7वें में ही थे। जब तक वो 4 घंटे तक उपसर्ग चला है ना, तब तक वो 6ठे 7वें में ही है। और बस वो कुछ लास्ट में वो 5-7 सेकंड का टाइम था, जितने में शपथ शनि चढ़ी और केवल ज्ञान हो गया उतने में। हाँ, तो मतलब 6ठे 7वें गुणस्थान से और शपथ श्रेणी चढ़ने के बीच में इतना सही टाइम था, बस लगा। हाँ इतना ही टाइम होता है बस। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कहना चाह रही, जो जगत की विशेषता बताई ना, ये जगत कैसा है, तो इसमें इसी इसी गाथा के बारे में, जैसे टीका में तो दिया शुभ अशुभ चेष्टा युक्त जगत, और भावार्थ में दे दिया अचेष्ट। भावार्थ में अचेष्ट शब्द दिया, शुभ अशुभ से अचेष्ट, तो अचेष्ट माने तो शुभ अशुभ विकल्प से रहित मानेंगे ना। यहाँ दोनों शब्दों में वही पहली वाली गाथा वाली बात है, चेष्टा युक्त कह दिया टीका में, और भावार्थ में कह दिया अचेष्ट। जगत की अचेष्ट विशेषता और विकल्पारूढ़ भी कहा है ना, अचेष्ट और विकल्पारूढ़ भी कहा है, तो विकल्पारूढ़ में वो शुभ शुभ अशुभ वाली बात ले सकते हैं, वो विकल्प हैं उनके। वही लेंगे। वैसे मैं ये कहना चाह रही, भावार्थ और टीका में शब्दों का मीनिंग अलग अलग कर दिया। देखो दोबारा देखो, टीका भावार्थ तो भाई टीका तो आचार्य ने लिखी, भावार्थ में कुछ तो अलग सा भाव, मतलब बिल्कुल सेम ही शब्द तोड़ ना देंगे, तो वो कुछ अलग बात कह रहे हैं। पूछेंगे, लेकिन भाव निकालने के लिए टीका की तीसरी लाइन है, अर्थात स्वरूप चिंतन के विकल्प होने के कारण शुभ अशुभ चेष्टा युक्ति है जगत। बस जगत की 2 विशेषण है ना, जगत के 2 विशेषण है। अब इसी को भावार्थ में लो, अर्थात योग के आरंभ काल में यह अचेष्ट और विकल्पारूढ़ जगत, विकल्पारूढ़ तो सही बन गया, यहाँ विकल्पारूढ़ है, वहां विकल्प सहित है, और यहाँ पर चेष्ट है, वहां शुभ अशुभ चेष्टा युक्त है, यहाँ अचेष्ट कह दिया। तो यहाँ अचेष्ट को ऐसे ले सकते हैं ना कि स्वरूप चिंतन के विकल्पना, वो आत्मा में उसकी चेष्टा भी नहीं है, या अल्प चेष्टा है। हाँ वो ठीक है। हाँ, तो दूसरा वो अचेष्ट वाला नहीं मतलब बनता है। आत्मा में भी चेष्टा कम है उसकी। हाँ ये लेंगे, लेकिन सुबह शुभ वाला नहीं लेंगे। हाँ। सुबह शुभ चेष्टा से रहित नहीं करेंगे हम, है ना, यही बात पर है ना। एक्चुअल में नहीं, वो भी देखिए, ये जो यहाँ स्वरूप चिंतन के विकल्प बने के कारण, ये तो कारण बताया है, विशेषण केवल शुभ अशुभ चेष्टा युक्त, यही है टीका में। टीका अच्छा में जो जगत का विशेषण दिया है ना, ठीक है, वो ठीक शुभ है। अशुभ चेष्टा युक्त जगत, बस यही है। हाँ और ठीक है। ये स्वरूप चिंतन के विकल्प बने के कारण, ये तो उस ज्ञानी का विशेषण है समझ लो, क्योंकि उसमें अभी विकल्पना है। और यहाँ जो दे रहे हैं भावार्थ में,
ये अचेष्ट और विकल्पारूढ़ ये दोनों चीजें जगत का ही विशेषण दे रहे हैं। नहीं दीदी, दोनों विशेषण टीका में इसी के ही हैं, जगत के ही हैं दोनों विशेषण। कारण दे रहे हैं तो कारण विशेषण थोड़ी ना हुआ, स्वरूप चिंतन के विकल्प होने के नहीं, कारण। विकल्पने माने ये नहीं है उससे रहित, स्वरूप चिंतन से रहित। मैं दोबारा देखूंगी नहीं, फिर मैंने गलत देखा तो दोबारा देखूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहीं देखूंगी। नहीं, फिर से देख लेते हैं। स्वरूप भाई, मैं तो इसको स्वरूप चिंतन के विकल्प बने के कारण, ये स्वरूप चिंतन का विकल्प बना किसको है? अभी योग का आरंभ करने वाले योगी को। और आप क्या कह रहे हो? ये स्वरूप चिंतन का विकल्प बना जगत को है। इसमें ना हाँ, दो विशेषण, दोनों विशेषण में ठीक के बना। तो ये जुड़ रहा है उसके साथ, पहली वाली लाइन अक्षर से जुड़ रहा है, ये विशेषण नहीं है। हम्म जगत का अगर- विशेषण नहीं। बोलिए आप। अचेष्ट का अर्थ जड़ होगा क्या? हाँ, अचेष्ट का अर्थ मतलब चेष्टा रहित, वही लकड़ी पाषाण जो दिया है ना, इसलिए वो जड़ के अर्थ में अचेष्ट। क्योंकि शुभ अशुभ विकल्प तो चेष्टा सहित हो गए, और ये चेष्टा रही, संसार का नाम शुभ अशुभ विकल्प ही तो है, उसी का ही तो फल है। नहीं, ये देखिए, तो और धीरे ठीक बन रहा, कोई नहीं, बन गया। और विचार कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ और जी, हाँ, ठीक है। देखिए, भावार्थ, जिसको स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है उस अंतरात्मा को आत्मानुभव की प्रथम भूमिका में अर्थात योग के आरंभ काल में यह अचेष्ट और विकल्पारूढ़ जगत उन्मत्तवत पागलवत लगता है। तो अचेष्ट और विकल्पारूढ़ ये शुभ अशुभ विकल्प में उलझे हुए हैं, आत्मा के संबंध में इनकी कोई चेष्टा नहीं है, इसलिए अचेष्ट, इसलिए लकड़ी पाषाण के समान वो है। वैसे ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल निष्क्रिय है दुनिया के लोग, चलते फिरते उठते बैठते तो है ही ना। अचेष्ट का मतलब यही है, आत्मा में अब उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, आत्मा की तरफ कोई चेष्टा नहीं है, इसलिए अचेष्ट कहा। परंतु बाद में जब वह योग के परिपक्व अभ्यास द्वारा आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब उसको इस जगत संबंधी बुद्धि पूर्वक कुछ विकल्प उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उस समय उसको निर्विकल्प दशा वर्तती है। जब आत्म स्वरूप में स्थिर ही हो गया तब तो कहाँ विकल्प आएंगे? जब अपने स्वरूप में स्थिर हो गया तब कोई विकल्प नहीं आते। विशेष स्पष्टीकरण, प्रथम भूमिका में अर्थात सविकल्प दशा में ज्ञानी का उपयोग बाह्य पदार्थों की ओर जाता है और इससे विविध विकल्प होते हैं, परंतु जैसे जैसे वह स्वरूप स्थिरता का अभ्यास बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उपयोग का पर सन्मुखता का झुकाव छूटता जाता है और वह स्वरूप में स्थिर होता जाता है। अभ्यास के बल से अंत में आत्म स्वरूप में उपयोग की स्थिरता इतनी जमती है कि उसको उस समय जगत का विचार बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब ये अपने दुनियादारी के कामों में भी, मतलब से दूसरों का विकल्प कब तक आता है? जब तक थोड़ा ऐसे, और जो अपने काम में मगन हो जाते हैं अपन, तो वो दूसरों के विकल्प छूट जाते हैं, अपने विकल्प ही नहीं आता। अपने काम में मगन होना चाहिए, बात इतनी है। अपने काम में मगन नहीं होते, जैसे कुछ कुछ काम भूल जाते हैं ना अपन, मान लो कोई बातें कि अपन काम में लग गए, अरे भूल ही गए, टाइम निकल गया, क्या ऐसा होता है। तो मतलब अपन उसमें लीन है, तो जब आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो बाहर किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है विकल्प ही नहीं आता है, विकल्प ही नहीं आता है। दुनिया से बेखबर हो जाता है। हाँ, मतलब अपन भी तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारी चीजों का विकल्प ही नहीं आता अपने को, अपने काम में इतने मस्त हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता ऐसा। ये इसका दिया है रहस्य पुंजिका का। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठवें मन के द्वारा प्रवर्तिता था, ये समझ आ कि 144वीं गाथा की टीका में भी मतलब उसी का सार है, समझ लो, ये जो यहाँ रहस्य चिट्ठी में भी दिया है वहां पे भी। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तिता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान शेयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। मतलब ये बहुत अच्छी पॉइंट है, मोक्षा प्रकाशक में भी ये बात दी है
कि और ये अपने लिए अपने फेवर में ये चीज कि ये मतलब यद्यपि सूक्ष्म ज्ञान है वो उपादेय नहीं है, और दुख का कारण भी उसको सिद्ध किया ज्ञान के सूक्ष्म पने को, मतलब उसके साथ इच्छा का मिक्स जो पना जो है, लेकिन ये सूक्ष्म ज्ञान है तो हमको अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान की क्या क्वालिटी कहो कि माइनस पॉइंट कहो, हमारी एक रस हो गया। एक काल में एक ही गेय को जानता है, एक साथ दो गेयों को नहीं जानेगा। तो जिस समय बाहर उपयोग लगा हुआ है, बाहर को जान रहा है, उस समय स्वरूप को वो नहीं जान पाता है, और अगर स्वरूप चिंतन में उपयोग लग गया तो बाहर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। इसी आधार पर, इसी बल पर तो फिर हम कहीं भी शरीर में कोई तकलीफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उससे मतलब स्वाध्याय आदि में लग के आत्मस्वरूप के चिंतन मनन विचार में जो भी हम पाठ वगैरह क्यों याद करते हैं ये, भी देते हैं लास्ट में, तो यही काम तो करता है। हाँ, तो वो उपयोग वहां से हटता है, वहां से हटकर और इधर लगा पढ़ने में, सुनने में, विचारने में, तो उपयोग तो एक ही था, तो उधर वेदना में नहीं गया। बस वेदन मतलब वो जानना, तो जानना एक बार में एक ही होगा, इसलिए ये इधर उपयोग लगाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। इसीलिए कोई बीमार व्यक्ति का हो करो तो वही उसको पाठ वगैरह सुनाए तो उपयोग बदले, मिलने जाने वाने की भी जो ये परंपरा है ना, कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, कुछ बातें बातें कर ले। लेकिन अब वो तो अशुभ की, अपनी घर गृहस्थी की बातें करो तो अशुभ की होती है, तो यहाँ अपन कुछ संबोधन या पाठ वगैरह ऐसी बातें करते हैं तो उससे उपयोग थोड़ा शुभ में रहता है, स्वरूप में विचार चिंतन में लगता है, रहता है। तो जो ज्ञान पांच इंद्रियों छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान सूक्ष्म रूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। एक ही है हमारे पास, आंख ही एक है, तो वो एक आंख इधर लग गई तो बाकी सब अपने आप ही रह गए, अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। अपना उपयोग एक ही है। समझ लो नींद आ जाती है ना, जिसको थक रहे हो बहुत, ऐसे तो अपन नखरे बहुत करें, लाइट जल रही तो नींद नहीं आ रही, बातें कर रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, और थक रहे हो जो अच्छे खासे, तो लाइट जल रही होगी, लोग बातें कर रहे हो, तो पता नहीं चलता फिर कब नींद आ गई क्या। तो अब वो अपने स्वरूप में, मतलब वो नींद में लीन हो गए। अब बाहर क्या हो रहा है, कभी भूकंप आता है रात में, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ थे, हम अपने स्वरूप ध्यान में नींद में लीन थे, तो बाहर क्या हुआ, क्या बम फटाके फूटे कि भूकंप आया, कुछ खबर नहीं होती। तो उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। बाहर कितने अनेक शब्दादि विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। स्वभ्यस्तात्म, आत्म होना चाहिए, न छपा है, आत्मधियम, यह पद व्यर्थ है। अब ये तो उठाने का दे रहे हैं अगले श्लोक की, कि जो आपने कहा कि स्वभ्यस्त आत्मधियम, ये बेकार में दे दिया, क्योंकि शरीर से आत्मा भिन्न है। ऐसे उनके स्वरूप को जानने वालों के पास से सुनने से अथवा स्वयं दूसरों को उसका स्वरूप समझाने से मुक्ति हो सकती है। मतलब ये जो कहा है ना, आत्म स्वरूप के अभ्यास में, स्वयं अभ्यस्त, अपने अभ्यास में और अपने में जो स्थित है, ऐसा। तो ये जो आप कह रहे हो ये तो बेकार, मतलब ये जबरदस्ती कहा आपने। उल्टा हिंदी यहाँ देखिए, हाँ, इसमें वो जगह की वो, मतलब वो सही नहीं किया इन्होंने। तो क्योंकि शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसे उनके स्वरूप को जानने वालों के पास से सुनने से अथवा स्वयं दूसरों को उसका स्वरूप समझाने से मुक्ति हो सकती है। इसलिए जो आप कह रहे हो ना, आत्मा में लीन हो गए, और आत्मा में लीन हो गए तो समझने समझाने वाली बात बेकार है, तो कह रहे हैं कि नहीं, समझना समझाना भी चाहिए, उससे तो मुक्ति हो सकती है ना। ऐसे लोगों से हम कुछ सुनेंगे, उनको वो समझाएंगे, है ना, उनके पास से सुनने से
अथवा स्वयं दूसरों को उनका स्वरूप समझाने से। आप मेरे से सुन रहे हो तो सुनने से आपको मुक्ति हो सकती है, और मैं आपको सुनाऊं तो सुनाते सुनाते मुझे समझने समझाने का भाव, वो ऐसा यहाँ पर आशंका कह रहे हैं। उसका जवाब अगले श्लोक में दिया है, अपन कल करेंगे उसकी चर्चा। अभी यही करते हैं, पाठ कर लेंगे फिर 10 मिनट बाद में। जिन्वाण स्तुति। मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्घ्रांत गुरुवर, जय दिन धर्म दिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवाज से निर्भोपी होवे, मोपी का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय पाठ करना।